इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती रत्न प्रभा जैन, गुवाहाटी, आसाम। श्री चंद गंगवाल, राजकुमारी गंगवाल धर्मपत्नी, विकास गंगवाल, सुषमा गंगवाल पुत्र पुत्रवधू, आकाश गंगवाल, शालिनी गंगवाल पुत्र पुत्रवधू, सुनील ऋतु बड़जात्या पुत्री दामाद, गांधीधाम, गुजरात एवं शिलांग, मेघालय। मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। कोई मंगलाचरण था? पहले बब्बू से पूछो, कोई मंगलाचरण था? बब्बू, चलो शाम को 6 जिज्ञासा में करना, अभी हो जाए तो चला देना। जब सारी दुनिया अपना कोई भी परिणमन स्वयं अकेले एक इकाई बन के नहीं कर सकते, कोई भी द्रव्य यदि इकाई और एकाकी बनकर के कार्य करना चाहे तो वह कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए दहाई का सहारा लेना पड़ेगा, यानी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। जब संपूर्ण कार्य हम और संपूर्ण कार्यों का संपादन जब सब मिलकर करते हैं तो उसका लाभ भी सबको मिलकर के ही होना चाहिए। वहां सबसे ज्यादा अनर्थ हो जाता है कि जब कार्य करने की बारी आए तो सब मिलकर करें, और जब लाभ की बारी आए तो उसका लाभ का बंटवारा, लाभ का अंश सबको मिलना चाहिए। यह घोषणा सबसे पहले 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने की थी और रहस्य उद्घाटित किया था। कुछ 50-100 साल पहले कुंदकुंद भगवान ने भी वो घोषणा की थी, लेकिन कुंदकुंद भगवान ने एक ऐसी प्रभावना की बात करी जो मूक थी, जो अदृश्य थी, जो संकेत में थी। मां तुम चलते जाओ, तुम्हारे चलने के निशान ऐसे बनते जाएं कि पीछे के लोग उन निशानों को देखकर आगे बढ़ते जाएं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अपनी जो अभिव्यक्ति की थी, उन्होंने कहा तुम दुनिया की तरफ मत देखो, तुम दुनिया के लिए अपनी गति मत रोको, तुम दुनिया के संबंध में मत सोचो, तुम खुद ऐसे दर्पण बन जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने अपना चेहरा देखने के लिए सुता आ जाए। कुंदकुंद भगवान ने दुनिया को दर्पण बनाया, अपने भक्त को दर्पण बनाया, फॉलोवर को दर्पण बनाया। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने निर्मल बनो, अपने मन रूपी रथ पर बैठकर अपने मनोरथ को सिद्ध करो। मनोरह रहेसु शब्द का प्रयोग, अपने मनोरूपी रथ को, अपना मन रूपी रथ और अपने इंद्रियों और मन के ऊपर बैठ करके इनको अपना गुलाम बनाओ, इनका अपना दास बनाओ, इनको अपना साधन बनाओ, तुम इनके मालिक बनो। मन तुम्हारा मालिक बन जाता है
तो संसार का निर्माण होता है, और जब मन के हम मालिक बन जाते हैं तब परमार्थ का निर्माण होता है। ज्यादा अंतर नहीं है। संसारी प्राणी संसारी ऊपर मन का राज्य चल रहा है, और थोड़ा पलट करके मन दास बन जाए और आत्मा मालिक बन जाए, परमार्थ की सिद्धि हो जाती है। तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने वक्त को कहा, तुम कुछ नहीं करना, तुम अपने बस निर्मल होते जाओ, पवित्र होते जाओ, पीछे नहीं देखना है, चमत्कार होगा, अतिशय होगा। तुम पीछे देखोगे जनता रुक जाएगी, पीछे देखोगे गति रुक जाएगी, पीछे देखोगे विघ्न पड़ जाएगा। कई मूर्तियों के संबंध में ऐसा आता है कि जब वे मूर्तियों के स्वप्न देकर के बाहर निकले, और स्वप्न देकर के बाहर निकलते समय उन्होंने कहा, तुम मुझे भारी मत समझो, तुम गाड़ी में बैठो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखना, और जैसे पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी। ऐसा कहते हैं कई मूर्तियों से। कुंडलपुर के बड़े बाबा के संबंध में आता है, चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के संबंध में आता है, और भी कई घटनाएं ऐसी हैं। तो ये कुंदकुंद का चमत्कार था, ये कुंदकुंद का अतिशय था, और उन्होंने इस चमत्कार से दुनिया को चमत्कार दिखाया। तुम मुड़ के मत देखो, भगवान आत्माएं, भव्य आत्माएं, चेतन आत्माएं, आसन भव्य आत्माएं तुम्हारे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, और तुम पीछे देख के मुड़ के देखोगे, शायद वो वहीं रुक जाए, शायद वो ये समझ जाएं कि अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मेरा भगवान से स्वार्थ है, कहीं वो ये न समझ पाए तुम्हारे पीछे मुड़ के देखने में कि भगवान का मेरे से स्वार्थ है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि सामने वाली की मेरे से अटकी है, मेरे से पड़ी है, मेरे से स्वार्थ की सिद्धि है, वह इतराने लग जाता है। और जब उसको पता चल जाए कि सामने वाली कुछ नहीं पड़ी, मेरी पड़ी है, तो वो पीछे दौड़ता है। कुंदकुंद की यही शैली थी कि हे श्रमण, तुम पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि ये जनता बड़ी स्वार्थी है, तुम्हें स्वार्थी मान लेगी, पीछे मुड़ के देखने में तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, शायद कुछ लोग तुम्हारा पीछा करना बंद कर दें, इसलिए तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो, लाइन लगती जाएगी। ऐसी अध्यात्म जगत की धारा प्रभायमान की पूज्यवर कुंदकुंद ने सबसे पहले घर बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने प्रभावना अंग। एक भावना की अभिव्यक्ति, सबसे बड़ी भावना की अभिव्यक्ति, अपने मार्ग पर स्थित बने रहना सबसे बड़ी प्रभावना है, अपने आप को संभाले रहना सबसे बड़ी प्रभावना है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्तूरी की सुगंधी अपने आप चारों तरफ फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। और वह सुगंधी का एक रहस्य है, लेकिन 50-100 साल ही पूरे नहीं हुए, समंत भद्र महाराज ने कहा, कुंद के साथ चलने वाले थे वो चलेंगे, चले गए, लेकिन कुछ रास्ते में गिर पड़े, जो इस कठिन रास्ते में नहीं संभल पाए, जो एक मूक भाषा को नहीं समझ पाए, जो इशारों को नहीं समझ सकते हैं, उन जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मूक भाषा हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, सांकेतिक भाषा हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। बड़े आदमियों का जो पद चिन्ह है वो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। कुछ लोगों की उंगली पकड़ना पड़ती है, कुछ लोगों को आवाज देना पड़ती है, कुछ लोगों के साथ चलना पड़ता है, और जब साथ चलने की बारी आती है कुछ लोगों को उठाना पड़ता है। भव्य हैं लेकिन गिर पड़े, भव्य हैं लेकिन चौराहे पर भटक गए, कुछ दूरियां हो गई।
समंतभद्र महाराज ने दूसरी आवाज लगाई। उन्होंने कहा नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। एक कुंद भगवान का रास्ता उत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा रास्ता भी है कि यदि तुम्हें दूसरों का कल्याण करना है, तुम चाहते हो कि मेरे समान दूसरे का भी कल्याण हो, तो तुम मां का रूप धारण करो। मां अपनी गति धीमी कर देती है बेटे के खातिर, धीमी चलती है बेटे के खातिर, झुकती है बेटे के खातिर, बेटे को गोदी पर उठाकर ले जाती है बेटे के खातिर। एक दूसरा मार्ग सामने आया, समंतभद्र महाराज ने दिया। गृहस्थों के लिए कहा, गृहस्थों के लिए मूल रूप से कहा। मुनियों के मार्ग बड़े रहस्यमय होते हैं, वे इशारों पर चल जाते हैं, लेकिन गृहस्थ एक इतना अपने आप में बुद्धिहीन होता है, समस्याओं और परिस्थितियों से घिरा रहता है, असंयम और कसायों की बाढ़ की चपेट में रहता है। कर्मों की मार से उसको आंखों पर, उसके ज्ञान पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। इस कारण से वो नहीं चल सकता संकेत से, वो नहीं समझ पाता। उसको कोई मां के नेचर वाली चाहिए जो बेटे के लिए अपनी गति धीमी कर दे, बेटे के लिए अपनी गति रोक दे, और बेटे को उठाने की नौबत आए तो उठाकर के कंधे पर उठा ले, उठाकर, लेकिन उसको चलाए, आगे बढ़ाना है। समंतभद्र महाराज ने कहा, तुमने धर्म समझ लिया, तुम धर्म पर निशंकित हो गए, लेकिन अभी तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। क्या तुम्हारे चारित्र में, तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारे ज्ञान में इतना प्रकाश था कि कोई दूसरा भी तुम्हारे प्रकाश में चला हो? तुम्हें देख करके उसने सब कुछ समझ लिया हो? क्या तुम्हारा प्रकाश इतना बड़ा था, टार्च का प्रकाश था कि सूरज का प्रकाश था? टार्च का प्रकाश मात्र स्वयं को देता है। जैन दर्शन टार्च के प्रकाश में कभी कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि टार्च स्वयं का रास्ता होता है। कुंद भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रकाश हो, लेकिन उस प्रकाश में ना जाने कितनों के रास्ते साफ हो रहे हो, कितनों का अंधकार मिट रहा हो। मात देख, तुमने कोई मतलब नहीं करना, तो लाइट जलाना है मात। लेकिन समंतभद्र ने कहा, हे गृहस्थो, हे श्रावको, आपकी बारी। हम मुनियों के लिए तो कहा, हम मुनि महाराज मोक्ष नहीं जा सकते, कितना भी चारित्र अंगीकार कर लें, कितना भी संयम अंगीकार कर लें, कितनी भी तपस्या कर ले, उसमें एक प्रभावनांग कहा, क्या तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी साधना किसी को झुकने के लिए मजबूर कर रही है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। क्या तुम्हें कोई तीन लोक में नमोस्तु कर रहा है? क्या तुम्हारे सामने कोई झुकने को तैयार है? क्या तुम्हारा प्रभाव इतना है? क्या तुमने इतनी शक्ति हासिल की है, कोई झुक सकता है क्या? यदि तुम्हारे सामने कोई झुक नहीं सकता तो तुम मोक्ष के दरवाजे को भी नहीं पहुंच सकते। झुकाना नहीं है, झुकाना नहीं है। तुम ऐसा आचरण करो कि तीन लोक की बड़ी बड़ी शक्तियां तुम्हारा नाम लेते उनका मन झुक जाए, आंखें खुलती आंखें झुक जाएं, और देखते उनकी कमर झुक जाए, और मस्तक तुम्हारे चरणों में लौटने के लिए लालायत हो उठे। बड़ी शक्तियों का, सौधर्मेंद्र का, बड़ी शक्तियों का, चक्रवर्ती का, बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी तुम्हारे प्रभाव के सामने, तुम्हारे चारित्र के सामने अपने आप को दोषी ठहराने लग जाए। तुमको पूजें सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करण लगो तुम शिव। मुनि के लिए कहा, क्या तुम्हारी ऐसी चर्या है जो बड़ी बड़ी शक्तियां भी अपने आप में तुम्हारे चरणों की धूल समझने लग जाए? कोई रोशनी है तुम्हारे पास? तुमने कोई ऐसी रोशनी बिखेरी? झुकाना नहीं है,
प्रभावित करना नहीं है, वो प्रभावित होते जाए। वो कुंद कुंद का प्रभावना मार्ग था। कुंद कुंद की महाशक्ति थी कि नहीं, तुम एक ऐसा प्रकाश करके जाओ, तुम जहां से गुजरते जाओ वो जमीन तीर्थ बनती जाए और उस जमीन की धूल को लोग माथे से लगाते जाए। तुम्हें तीर्थ बनाना नहीं है, तीर्थ बनते जाए, बनाना नहीं है। तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे चरणों को कोई तो छू नहीं सकेगा, लेकिन चरण जिस भूमि में पड़े गए उस धूल को दुनिया माथे से लगाने को तैयार हो जाए। क्या तुम्हारे पास ऐसी साधना है जो दूसरों के लिए तुम तीर्थ बन जाओ, दूसरों के तुम पद चिन्ह बन जाओ, दूसरों के तुम आदर्श बन जाओ? यदि ऐसा नहीं किया है तो मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं। कितनी बड़ी साधना कर ले, कितनी बड़ी अपने आप में कठोर साधना कर ले। ये समंतभद्र महाराज की जो आप लोगों को कहा, मुनियों को मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी मार्ग होता है सबसे पहले उस पर मुनि चलते हैं, पर बाद में श्रावक चलते हैं। श्रावकों की प्रभावना का मार्ग कहा, क्या तुमने जो कुछ भी धर्म पाया है संसार की तरफ से ले लेना, पहले संसार की तरफ से भी आप ले लें। संसार में जो चीज तुम्हें मिली है, जिस पर तुम्हें नाज है, जिस पर तुम्हें सुख है, जिसमें तुम्हें गरूर है, जिस पर तुम्हें अनुभूति हो रही है कि ये चीज मेरे पास बहुत बड़ी अनमोल है, क्या उस वस्तु का लाभ तुमने कभी दूसरे को देने का भाव किया? कुछ भी ले लेना। अभी अपन चलो संसार से शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी चीज है, धन है, आपने कमाया, आपके पुण्य से आया, आपके लिए आया, दूसरे का धन नहीं है, आपका है। ये धन आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। धन जो जो पुण्य के उदय से वस्तु आती हैं वे सब शक्तिमान होती हैं, वे महान शक्तिमान होती हैं। वे तुम्हारे विकास के पुण्य का अर्थ ही है जो तुम्हें पवित्र करता है, जो ऊंचाई की तरफ रहता है, तुम्हारे पापों को धोता है। पुण्य की परिभाषा है जो तुम्हारी गंदगी को साफ करे, तुम्हारे पापों को धो, तुम्हें निर्मल करे, उसका नाम पुण्य है। अब वो पुण्य क्या, आपका जो पुण्य है ये कब गंदगी साफ करेगा? क्या आपने कभी सोचा कि मेरे पास हाथ में धन आया है, इस धन का लाभ मैं तो लूंगा, कुछ दूसरों को भी दूंगा, उनको जो पुण्यहीन है। दो व्यक्तियों को तुम्हारी पुण्य का लाभ देने का भाव है तो तुम पुण्य को भोगोगे भी तो सदगति होगी। तुम कीचड़ में भी रहोगे तो जल से भिन्न कमल रहोगे। तुम धनवान होकर के भी व्यवहारम प्रयुक्तम, नरक को न जाने का भाव, नरक जाने का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि धन बुरा हो भला कहिए। धन का अर्थ यहां पुण्य, सब जो जो पुण्य के उदय से मिला है उसके दो उपयोग करना महानुभाव। पहला उपयोग करना जो तुमसे पवित्र हैं, तुमसे पुण्यवान हैं, तुम्हें पूज्य हैं, आदर्श हैं। क्या तुम्हारा धन, तुम्हारा पुण्य उनके काम आ सकता है? क्या उनके काम में आ सकता है तुम्हारा पुण्य जो तुम्हें मिला है? ऐसा कौन सा पुण्य तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे पूज्य पुरुषों को, भगवान के काम आ सकता है? विचार करना। मैं तुम्हारे पुण्य का बहुत बड़ा लाभ दे रहा हूं। आज उत्तम क्षमावाणी पर्व है, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। तुम्हारे पास जो भी पुण्य है, धन को तो मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि सबके परिचय में। क्या तुम्हें कभी धन कमाने के बाद, तुम्हें जब तिजोरी में रखने के पहले, बैंक में रखने के पहले, कमाने के बाद शाम को बिस्तर पर सोने के पहले क्या भाव आया, जो आज मेरे हाथ में आया है क्या यह भगवान के काम भी आ सकता है जो मेरा आराध्य है? क्या यह मेरे गुरु के काम आ सकता है जो मेरा आराध्य है? क्या यह जिनवाणी माँ के काम आ सकता है जो मेरी पालनहारी है? क्या यह काम किसी तीर्थ के काम आता है जहां हम स्नान करते हैं, जहां हम संसार सागर से पार उतरते हैं? क्या यह मेरा प्रभु के मंदिर में काम आ सकता है जहां प्रभु बैठते हैं?
क्या ये प्रभु के ऊपर छत्र लग सकता है जहां नीचे प्रभु बैठते हैं? XYZ आ सकता है तो महानुभाव, प्रभावना का दूसरा अंग, प्रभावना का पहला अंग, पहला कारण कि अपने पुण्य में से कुछ अंश उनको दो जो तुम्हारे आराध्य हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जो तुम्हारे रक्षक हैं, जो तुम्हारे मालिक हैं, जिनके कारण से तुम आज दुनिया में सब कुछ पा सके हो। दो उनको। धन की ही नहीं, आपकी आंख, आपको गर्व है कि मुझे आंख है, तो इस आंख का उपयोग 24 घंटे में तुम दुनिया को देखोगे, तुम अपनी मनपसंद की चीजें देखोगे, जो देखना हो देखो। कम से कम 24 घंटे में एक बार इस आंख का उपयोग प्रभु को और गुरु को देखने में जरूर करना, क्योंकि वो पुण्यवान है। अपनी आंख का दान करो प्रभु के लिए कि प्रभु आंख मैंने पाई है, मेरे पुण्य से आई है, लेकिन 24 घंटे से मैं संसार की ही वस्तुएं नहीं देखूंगा, इस आंख, इस पुण्य का उपयोग तेरे दर्शन में भी करूंगा। ऐसे कान में मैं सारी दुनिया की बातें ही नहीं सुनूंगा, कुछ गुरु की बात भी सुनूंगा। मैं अपनी मात आलाप ही नहीं आलूपा, कुछ भगवान की जय जयकार भी करूंगा। पुण्य, ये शरीर है, हमें शरीर मिला है, सब मैं भोगों में नहीं गमाऊंगा। गृहस्थ है, भोग भोगेगा, संसार में उपयोग करेगा, लेकिन पूरा शरीर नहीं। इस शरीर से प्रभु तेरे चरणों की सेवा होगी। इस शरीर से मात में अपने संसार की गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तेरा रथ भी चलाऊंगा, तेरा रथ भी चलाऊंगा। मैं संसार की जिंदगी नहीं चलाऊंगा, मैं धर्म रथ को भी चलाऊंगा। ये शरीर मिला है, उसको देने का भाव करना। दूसरा पुण्य, दूसरा प्रभावना अंग का ये प्रभावना है। गृहस्थ प्रभावना कैसे करता है? धन से, दान से, पूजा से, सेवा से, भक्ति से, वैयावृत्ति से, बहुत सारे तरीके लिखे गए इनसे बहुत। और दूसरी प्रभावना करना, वो भी प्रभावना का अंग है, जो तुमसे पुण्यहीन है, जो भाग्यहीन है, जो नहीं कमा सकता है, जिसकी किस्मत ठीक नहीं है। मेरा कहना मान जाना, उसमें से कुछ अंश, थोड़ा सा, छिटकी के बराबर भाव करो कम से कम कि हे प्रभु, आज मेरे पुण्य से ये धन आया है, आज मेरे पुण्य से ये वस्तु मुझे मिली है, इसके मैं 3 हिस्से करता हूं। एक तो मेरे आराध्य पूज्य पुरुषों के लिए, और एक भाग उन पुण्यहीनों के लिए, और शेष भाग हमारे और हमारे परिवार के लिए मैं अपना खुद का उपभोग करूंगा। 1% से, 1% से भाव तो लाओ कि मेरे पुण्य में एक पुण्यहीन का भी अंश है। आज उत्तम क्षमा बहुत विचित्र ढंग से इसकी भूमिका बनी है। पुण्य आपका है, कमाई आपकी है, और कमाते समय तुम्हें यह भाव लाना है, इसमें एक अंश मेरे प्रभु का भी है, मेरे गुरु का भी है, मेरे गार्जियन का भी है, और एक अंश उस पुण्यहीन का भी है जो इस पुण्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, जो शाम तक रोटी नहीं कमा पाएगा, शाम तक एक पाई भी नहीं कमा पाएगा। मेरे पुण्य में उसका भी अंश है। पार्टनर बना लो, भिखारी मत बनाओ, भिखारी मत बनाओ, पार्टनर बनाओ। और पार्टनर का अर्थ होता है हमें उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। भिखारी बन के दोगे तो तुम अचराओगे, अहंकार करोगे। भिखारी बन के मत देना। इसलिए भगवान को भी जरूरतमंद के मत देना। ये मान के देना कि हमारी हर पुण्य की क्रिया में ये 2 पार्टनर हैं, ये 2 साझेदार हैं, और इनका हिस्सा है अनिवार्य रूप से। बिल्कुल दानवान की परंपरा को मैं नहीं बना रहा हूं। आज मैं दान की बात करूंगा ही नहीं। आज का बात बनाना है कि तुम्हारी हर पुण्य की कमाई में सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? अज्ञानी व्यक्ति स्वयं की कमाई पर स्वयं कब्जा जमाता, भाई को भी नहीं देता अपनी कमाई को, बल्कि दूसरों की कमाई और छीन लेता है। और ज्ञानी कहता है मेरी जो जो कुछ भी पुण्य की क्रियाएं हैं, इसके 3 पार्टनर होंगे। एक मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरे पूज्य, और एक में वह पार्टनर। गरीब को पार्टनर मानना अपने पुण्य में,
भिखारी मत मानना। भिखारी मान करके तुम अनंत बार भिखारियों पर दया करते आए, अहंकार की शिखर पर कुछ नहीं बैठे, महत कुछ पुण्य नहीं लगता। जितना तुम भिखारियों को दान देते हो, भिखारियों को देते हो, सब देते हो, तुम्हारे खाते पुण्य मिलता है, क्योंकि उससे ज्यादा तुम अहंकार कर लेते हो। पुण्यहीन को तुम सहायता करते हो, उससे ज्यादा तुम्हें गरूर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पुण्यहीन को अपने पुण्य में पार्टनर बना लो। पार्टनर को देते समय तुम्हें यह नहीं आएगा कि मेरी कृपा से जी रहा है, तुम्हें यह नहीं आएगा मेरे दान पर जी रहा है, तुम्हें यह आएगा पार्टनर है, पार्टनर को हिस्सा देना ही पड़ेगा। मैंने क्या दिया, वो तो पार्टनर था, एक हिस्सा है। मैंने कमाते समय संकल्प कर लिया था, मैं अपने पुण्य में से 3 हिस्से करूंगा, एक पुण्यवान को, एक पुण्यहीन को और एक स्वयं को। आंखों में मैं ये करा लेना। मैंने अभी दर्शन करा दी ना भगवान को, इन आंखों का एक हिस्सा भगवान का है, आंखों में पार्टनर है भगवान, इन आंखों का पार्टनर है गुरु। इन आंखों को गुरु का हिस्सा, पार्टनर का हिस्सा नहीं दोगे, कंपनी बंद हो जाएगी, वो कोर्ट केस कर सकता है। पार्टनर व्यक्ति आपकी कंपनी को बंद कर सकता है, भिखारी नहीं। पार्टनर कर देगा, पार्टनर कर देगा। अब आंख को यदि आपने भगवान को नहीं दी, आपकी आंख रूपी कंपनी बंद हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। दूसरा, पुण्यहीन को देना। जब तुम चलो, जब तुम कभी करो, तो उस पुण्यहीन को भी थोड़ा देख लिया करो, वो चींटी को भी देख लो, वो इकाई है, तुम्हारे आंख में पार्टनर है। तुम अपनी मौज मस्ती में उसको नहीं देखा तो वो तुम्हारी कंपनी बंद कर देगी। इसलिए पुण्यहीन को भी आंख दे दो, ये मान के नहीं कि वो तुम्हारी आंखों से बच गई, ये मान के इस आंख पर चींटी का भी अधिकार है, इस आंख का कुछ अंश मुझे चींटी को भी देना है, इसको भी देना है, ये भी पार्टनर है। और ये 2 को देने के बाद तुम अपने लिए तो देख नहीं, तुम्हारे लिए कौन मना कर रहा है, तुम तो हो ही। पर इनको कुछ ना कुछ अंश का पार्टनर बनाइए, हर पुण्य में बनाइए। एक रोटी है तो उसमें बनाइए, पैरों में ताकत है तो उसमें बनाइए, तुम्हारे हाथ पे जो कुछ भी जब जब तुम्हें लगे, मैंने सब बता दिया, ये पुण्य मेरे पुण्य से मिला है। हर पुण्य के 3 पार्टनर हैं, पाप के नहीं। पाप में कभी की सम्यक दृष्टि पाप में किसी को पार्टनर नहीं बनाता, पाप स्वयं भोगता है, पाप स्वयं भोगता है, पाप में पार्टनर नहीं बनाता। सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जब उसकी जिंदगी में गलत कार्य हो जाता है तो कहता मैंने किया, और अच्छा कार्य होता है तो बड़ों ने किया। सम्यक दृष्टि की पहचान है। जब अच्छा कार्य होता है तो कह देता है सब बड़ों की है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, माँ बाप की कृपा है। और जब बुरा कार्य हो जाए तो नहीं, इसमें कोई पार्टनर नहीं, ये गलती मेरी है। आप सम्यक दृष्टि हैं, आप क्षमा वाणी के अधिकारी हैं, आप सम्यक ज्ञानी हैं। क्या आपके मन में ऐसा भाव आता है कि अच्छा कार्य के सारी दुनिया को पार्टनर बनाऊंगा और बुरा कार्य होगा तो उसका स्वयं जिम्मेदार होऊंगा? लेकिन दुनिया कैसी है, अच्छे कार्य को तो स्वयं के और बुरे कार्य हो जाए भगवान आपकी क्या मर्जी है, बुरे कार्य में। यही सबसे बड़ी भूल है अपनी, इसी की क्षमावाणी करना है आज, इसी की क्षमावाणी करना है कि मैंने आज तक बुरे कार्यों में दुनिया को पार्टनर बनाया। जब हमसे बुरे कार्य हुए हमने दुनिया के ऊपर थोप दिए, और अच्छे कार्य हुए तो उसका अहंकार अपने माथे पर मार लिया। यह सबसे बड़ी भूल है। पहले भूल तो पता करो, तब तो क्षमा मांगोगे। सब लोग क्षमा मांगते, भाई भूल क्या है, बोले यूं, मैंने यूं भी नहीं जानता। लोग मेरे पास आ जाते, बोले महाराज जी क्षमा। अरे मैंने कहा भाई काय की, पहले बता दे दो मुझे। बोले यूं, मैंने कहा यूं, यूं कोई क्रिया नहीं होती। पहले अपराध तो देखो क्या अपराध किया है। ये सबसे बड़ा अपराध अपन ने किया है कि बुरे कार्य के पार्टनर हमने हजारों बनाए और अच्छे कार्य के कोई हमने पार्टनर नहीं बनाए। आज भूल सुधार करो कि आज के बाद बुरे कार्य का जिम्मेवार मैं खुद हूं और अच्छे कार्य के हमारी दुनिया पार्टनर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी का लक्षण सबसे बड़ा, पुण्य में पार्टनर बांटो, पुण्य को बांटो, जितने तुम बंटवारा कर सको पुण्य को बांटो, और पाप को किसी को बांटना नहीं, अशुभ कर्म को बांटना नहीं, कोई चीख को बांटना नहीं, कोई रोना नहीं, नहीं तो विनाश हो जाएगा। यही तो कहा उमा स्वामी महाराज ने, जब जब तुम अपने दुख को बांटोगे तुम दुखी हो जाओगे, और सुख को बांटोगे तो सुखी हो जाओगे। जो बोओगे वही तो मिलेगा, जो फेंकोगे वही तो फलेगा। तुम क्या बांट रहे हो?
आंसू, दुख, चीख, चीत्कार है, हमारा दुख कोई बांट लेवे। हर व्यक्ति यही लगाए बैठा हुआ है, मेरा दुख बांट लेवे कोई। हर व्यक्ति कह रहा है। आप खुद देख लीजिए, अपने आप में पूछिए, क्या बांटना चाहते हो आप? मेरे से क्या शेयर करना चाहते हो? मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपका कुछ बंटवारा करना चाहता हूं, तो आप दुखों की महाराज ये दुख बांट लीजिए, आप कुछ तो कम हो जाएंगे। सारा संसार अपने दुख बांटना चाहता है दुनिया को। बेटा माँ बाप को दुख बांटना चाहता है, बाप बेटे से दुख बांट, सब दुख बांट रहे हैं। यहां तक कि तुम गुरुओं से भी दुख बांटना चाहते हो। बंधुओं, तुम दुख बांटोगे, तुम्हारी जिंदगी में दुख ही आएंगे। उमा स्वामी ने घोषणा कर दी, दुख शोक तापक। तुम जब जब दुख बांटोगे, तब तुम्हारी जिंदगी में दुख की पहल फसल लहराएगी। आज नियम करो, मैं सुख बांटूंगा, आंसू पीऊंगा, खुशी बांटूंगा, दुख सहन करूंगा, सुखी दुनिया को बांट दूंगा। आंसू रोएंगे तो किवाड़ बंद करके रो लूंगा, और जब कोई पुण्य का उदय आएगा तो सारी दुनिया में प्रसाद बांट करके प्रसाद खाऊंगा। खुशी बांटने का प्रयास करो। आज सबसे बड़ी भूल हो रही, कोई अपनी खुशी नहीं बांटना चाह रहा है। चाहे परिवार देख लो, चाहे मंदिर देख लो, हर व्यक्ति भगवान के पास दुख बांटने आ रहा है, अपने खुशी के दिन बांटने नहीं आ रहा है। 90% लोग आप देखना, दुख के दिन दुख की बातें भगवान से बांटना चाहते हैं। जब दुख आते हैं तो उनसे पूछना, तीर्थ यात्रा पे क्यों जा रहे हो, क्यों शांति धारा है? अरे महाराज घनो दुख है, कहीं करे। और सुख के दिन कहाँ? गार्डन में, हिल स्टेशनों पर, होटलों पर, घूमने में, मौज में, मस्ती में। बस यही सबसे बड़ी भूल है। इसकी क्षमावाणी आज मनाना है। सुख के दिन हमने पापियों के साथ बिताए, दुख के दिन हमने गुरु और भगवान के साथ बिताए। अच्छे दिन जब आए पुण्य के, तो हमने मौज मस्ती में बिताए। बुरे दिन आए तो हम कराहते हुए मंदिर में चले आए। महानुभाव, पलट दो आज इस उत्तम क्षमावाणी के दिन, कि आज के बाद हर अच्छा दिन हम प्रभु को बांटेंगे, हर अच्छे दिन हम प्रभु के पास जाएंगे, हर अच्छे दिन हम गुरु के पास जाएंगे, हर अच्छा दिन हम दुनिया को बांट देंगे। जब जब मेरी खुशी का दिन आएगा, और दुख का दिन कभी मत बांटना। दुख बढ़ेंगे, बांटना ही बौनी है, बांटना ही बौनी है। दुख बांटना यानी दुख को बोना है। अब दुख बोओगे तो क्या फलेगा? दुख बांटना ही बोनी है, और दुख बांटोगे बोओगे तो क्या फलेगा? दुख। और सुख बांटना ही सुख की बोनी है, पुण्य की बोनी है, पुण्य फलेगा, पुण्य फलेगा। और वह यदि फल हमारी जिंदगी में चाहिए है, तो अपनी जिंदगी में यह होना चाहिए। इसलिए ये तुम्हारी तरफ से बात कही। अब धर्म की तरफ से मैं आऊं कि तुमने धर्म पाया, सम्यक दर्शन पाया, सम्यक ज्ञान पाया। अब इसको बांटना है। हर व्रत के बाद उद्यापन करना है। बड़ी गजब की बात मैंने व्रत संग्रह कथा कोश में पढ़ी थी, कि उन्होंने लिखा कि तुमने कोई व्रत किया है, पूरा व्रत किया, मान लीजिए रविवार 9 साल के कर लिए, 16 कारण 16 साल के कर लिए, जो भी होते व्रत, और व्रत करके बहुत अच्छे व्रत किए, बहुत भावना से किए, बहुत विशुद्धि के साथ किए, इतनी विशुद्धि के साथ किए कि कहीं भी तुमने कोई अतिचार नहीं लगाया, अतिचार नहीं लगाया, दोष नहीं लगाया। पूरे उपवास, निर्जल उपवास के साथ किए, 16 साल के 16 उपवास किए। और कर दूं 32 उपवास 16 साल किए। निर्दोष, मन की विशुद्धि, वचन की विशुद्धि, काय की विशुद्धि, सब तरफ से कोई भी नहीं। उसके बावजूद तुम्हें 50 नंबर मिले। बहुत बड़ी बात है। 50 नंबर, कहीं गलती मत बताना। 100% 32 साल के 32 उपवास किए 16 साल तक। हर व्रत में लगा लेना, नमोकार मंत्र में, भक्ता में, सब किए। कहीं भी कोई मन भी नहीं बिगड़ा, हमेशा ध्यान में बैठे रहे, जो चर्या बताई वो सीखी। रिजल्ट खुला, सेकंड डिवीजन 50 नंबर। 50 नंबर कहाँ गए?
गजब गजब है जैन दर्शन। आज का दर्शन बहुत गजब है। 50 नंबर उद्यापन के, 50 नंबर उद्यापन के। मन के भगवान अनर्थ हो जाए, इतना टैक्स तो सरकार नहीं लेती, सरकार भी 30% लेती है। सरकार अधिकतम 30%, हमारे जिनेन्द्र देव के भगवान 50% पर 50% टैक्स उद्यापन। और कैसे ना महाराज जी आपने 50% का उद्यापन, वहीं लिखा है यदि उद्यापन करने की शक्ति नहीं हो तो इस व्रत को डबल करें। डबल करें यानी डबल करने के आधे 50% और करें। हाँ मतलब 100 मतलब आधा हुआ, अभी आधा करने के लिए डबल करो। यानी 9 साल के रविवार हैं तो 18 साल करो, 16 साल के 16 का तो 32 साल करो एक दिन का उद्यापन में। यानी उद्यापन का महत्व पूरे व्रत की तराजू पे एक तरफ रख दीजिए और उद्यापन को एक तरफ रख दीजिए। उद्यापन को एक तराजू पे रखिए। क्या गजब। उद्यापन में क्या है, मां तुमने जो पाया है ये दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बताना है वह खुशी वह आनंद जो तुमने 10 लाख क्षण पर में पाया है। क्यों किया 10 लाख क्षण पर, क्यों व्रत तो हमने कर लिया नहीं, अभी दिखाओ दुनिया को इस व्रत से तुम्हें क्या मिला, वो खुशी दुनिया जाने। और तुम्हारे व्रत को देखकर दुनिया एक बार धिक्कार ले, ओहो मैं भी यहीं था, ये भी यहीं थे। धन्य है ये आत्मा जिन्होंने 16 साल 16 कारण किए, और मैं वो पापी आत्मा हूं जो 16 साल में कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें देखकर उसको धिक्कारने का भाव आ जाए, तुम्हें देखकर उसको आलोचना का भाव आ जाए, और तुम्हें देख करके वो कहे बस अगली साल से मेरे भी 16 कारण शुरू हो जाएंगे। यानी स्वयं 16 कारण करना, स्वयं चारित्र पालन करना, स्वयं व्रत लेना, और तुम्हारे चारित्र को देखकर दूसरा चारित्र ले ले तो वो बराबर का भागीदार बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। अपनी जिंदगी में मुनि बन गए हम, लेकिन इस मुनि व्रत को देख करके कोई ये कहे मेरे मुनि बनने के भाव फलाने मुनि की चर्या को देखकर हुआ है, फलाने मुनि की चर्या को देखकर हुआ, उनका ध्यान, उनका तपस्या, उनका आचरण देखकर मेरा मन हुआ। हर मुनि को एक ही बात, तुम्हारे भक्त कौन है, तुम गुरु हो, तुम साधु हो, जाओ जंगल में चले जाओ जहां दुनिया ना देख पाए। यदि दुनिया के गुरु बनना चाहते हो तो क्या तुम्हारे दर्शन करके तुम्हारे भक्त ने कभी ये भाव किए मैं कब इन जैसा बनूंगा। उसी गुरु को गुरु बनने का अधिकार है जिस गुरु को देखकर शिष्य को उन जैसा बनने का भाव आ जाए, उन जैसा बनने का भाव आ जाए। वही भक्त है, उन्हीं के तुम गुरु हो और कुछ नहीं। यदि ऐसा भाव नहीं आ रहा है तो मात लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला, कुछ नहीं है, सब बेकार की चीजें। क्या अपने भक्त हमें देख करके आदर्श मान रहे कि ये चर्या मैं कब पाऊंगा। ऐसे ही श्रावक को वृत्ति के तुम्हारे व्रत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। 50 नंबर मिल जाएंगे, बस 50 नंबर और चाहिए। तो क्या तुमने जो व्रत किया है उस व्रत को देख करके इसके व्रत करने के भाव हुए हैं क्या। जितने भी व्रत हुए किसी ना किसी ने प्रसिद्ध किए। आज मैना सुंदरी ने ऐसा विधान किया कि उसके विधान को देखकर सारा भारत आज तक सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहा है, और जब भी करता है तुम्हारे भाव कैसे हुए, बोले मैना सुंदरी ने किया था इसलिए मेरा भाव हुआ। जितनी व्रत कथाएं आप कथा पढ़ करके, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें व्रत लेना है, तुम्हें ले लो। महाराज जी पहले हमें कथा सुनाओ की। मैंने कथा क्यों, बोले कथा सुन के ही तो लूंगा कि इससे क्या लाभ हुआ था। हर व्रत की एक कथा लिखी, महाव्रतों की कोई कथा नहीं लिखी, हम लोगों को कोई कथा नहीं लिखी। हम लोग बिना कथा के चल रहे हैं, हम लोग बिना कथा के चल रहे हैं, हमें कोई कथा नहीं है। मुनि बनने के लिए कोई कथा नहीं पढ़ना पड़ती, प्रतिमाधारियों के लिए कोई कथा नहीं, और प्रतिमाधारियों की तो फिर भी 2-4 कथाएं मिल जाती हैं कि अणुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए, लेकिन महाव्रत में कौन प्रसिद्ध है मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं। अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए कि नहीं, तुम्हें तो कथा मिल गई, अब हमारी कथा और बता दो कहां है।
हम किसकी कथा को लेकर मुनि बने? महाव्रतों की कोई कथा ही नहीं थी कि फलाने महाराज महाव्रत में प्रसिद्ध हुए। हो तो बता देना भैया, खोज के बता देना। कोई महाराज केस लॉन्च में प्रसिद्ध कोई महाराज केस लॉन्च में प्रसिद्ध हुए, कोई महाराज ईरिया समिति में प्रसिद्ध हुए, कोई भाषा समिति में, कोई आदान निखेपर समिति। 28 मूल गुणों के आपके 4-5 अणुव्रत है छोटे से, उनमें 5 प्रसिद्ध कर दिए। जो आता है ना तत्कान साहब का चार में, हमारे 28 मूल गुणों में कौन प्रसिद्ध हुआ? बता दो भैया, एक एक गुण का एक एक प्रसिद्ध बता दो। अच्छा एक ही बता दो, केस लॉन्च में कौन प्रसिद्ध हुए? कथा बताओ, कथा। महाव्रतों की कोई प्रसिद्धि नहीं, हम भी नहीं कथा के। मुनि महाराज को कथा की जरूरत नहीं होती। उदाहरण उनको चाहिए है जो मंद बुद्धि हो। प्रबुद्धों के लिए उदाहरण की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए गृहस्थ को हर व्रत के साथ कथा जोड़ी, हर व्रत के साथ कथा जोड़ी, बिना कथा के। और जिस व्रत के साथ कथा नहीं है उसको कोई करता भी नहीं है। करता भी नहीं। पहले वो कथा पढ़ता है, तब मैंने कहा ओहो ये कथा हम बन जाएं, जो व्रत हम करते हैं उस व्रत में तुम्हारी कथा जुड़ जाए और लोग कहें मैंने इनको देख करके व्रत लिया है। इसका नाम है उद्यापन। प्रदर्शन करो, अपने आनंद को बाहर लाओ। प्रदर्शन नहीं है, अहंकार मत समझना उद्यापन को। लोग इसको उद्यापन को अहंकार समझते हैं, अहंकार नहीं है, वह अपने आनंद की। इसीलिए आज जो क्षमावाणी पर्व है, आज जो भारतवर्ष क्षमावाणी पर्व का कोई दिन निश्चित नहीं है, ध्यान रखना। कोई 14 को निपटा देते हैं, आजकल जैसे चलता है ना, कोई 13वां उसी दिन निपटा देते हैं। अरे आज तो तीये की बैठक एक ही दिन, वहां कौन सी राख बुझ रही है, बिजली में गया आ गया खत्म होते, कौन सी 3 दिन तक अग्नि बुझाना है, क्या करना है? वहां तो 1 घंटे बैठ जाओ, वो पुटरिया दे देगा जो तुम्हें 3 दिन मिलना है। एक ही दिन में सब 13वां भी, तिया भी, बैठक सब एक दिन में। जय हो गंगा मैया की, जा तू जा भाई, मैं अपनी जिंदगी में जा रहा हूं। कुछ नहीं है। इसलिए कुछ पर्व ऐसे होते जिनकी कोई तिथि नहीं है। आज ये वार्षिक महोत्सव हमारे भारत में कोई तिथि निश्चित नहीं है, कोई एक दिन नहीं है इसका निश्चित। दिवाली तक चलेंगे ये महोत्सव, कई एकम को मनाए, कई दोज को मनाए, 11 दिवाली तक चलते रहते हैं वार्षिक महोत्सव। कहलाते वार्षिक, ये कहलाएंगे उद्यापन ही। 10 लाख क्षण पर्व के उद्यापन को क्षमावाणी भी कहते हैं, वार्षिक महोत्सव भी कहते हैं, अनेक नाम रख लीजिए। अब ये 10 लाख क्षण पर्व का उद्यापन है। क्षमावाणी जब से भी शुरू हुई, आगम में तो मिली नहीं है, लेकिन जब से शुरू हुई मैंने सोचा क्यों रखा। क्या आपने क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म पालन किया है? आपने 10 दिन पूजा की है, मान लीजिए 10 दिन आपने एकासन किया है, 10 दिन आपने प्रवचन सुने हैं, उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः कहा है क्या? क्या सबूत है आपके पास? प्रमाण पत्र बताओ। प्रमाण पत्र चाहिए। आज जो है प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आज उत्तम क्षमावाणी परीक्षा का दिन है। 10 दिन पढ़ाई थी तुम्हारे, 10 दिन अध्यापन थे, 10 दिन तुम फील्ड पर थे, 10 दिन तुम वर्क कर रहे थे। आज मिलना है प्रमाण पत्र। एकासन तो तुमने कर लिए, बहुत सारे लोगों ने एकासन किए, रात्रि में नहीं किया। खूब तपस्या की, बहुत भारत में चलता है, और दिगंबरों में तो बहुत ज्यादा ही चलता है, कुछ ना कुछ करता ही है। बहुत आप मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ऐसे कोरोना जैसे टाइम में भी भली मंदिर नहीं पहुंच पाए और मंदिर के पर्व थे भी नहीं, तो भी तुमने 10 लाख क्षण पर्व अपने घर में बैठ के बनाए। बराबर पूजाएं की, बराबर एकासन किए, बराबर जाप दिए, बराबर स्वाध्याय हुए, सब हुआ, मैंने सब पता कर लिए। महाराज कोई भ्रष्ट नहीं हुआ। पहली बात तो वैसे ही भ्रष्ट होने के चांस कम है, क्योंकि बाहर जाना आना बंद है। 50% तो कोरोना में तुम्हें सुधार दिया। तो कई लोगों ने तो बहती गंगा में हाथ धोए, बोले बाहर वैसे ही नहीं जाना है तो चलो 10 लाख क्षण पर्व कर लो, हम 10 दिन के लिए बाजार का नहीं खाएंगे, बाजार में मिल ही नहीं रहा है, खाओगे क्या? उन्होंने कहा बाहर नहीं जाना, बोले 10 दिन जाना ही वैसे ही नहीं है।
वैसे ही जाना नहीं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये प्रैक्टिकल, आज ये प्रमाण पत्र के रूप में आया है। क्या तुमने 10 लाख क्षण पर मनाए हैं? क्या सबूत है? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी निर्मल है कि तुम 14 के बाद एक दुश्मन के घर में जाकर के और हाथ जोड़ के खड़े हो, भैया जय जिनेन्द्र घनी खम्मा। यह है प्रमाण पत्र तुम्हारे उत्तम क्षमा धर्म का। क्षमा धर्म तो तुम्हारी पढ़ाई थी जिसकी मैंने अब इतनी बड़ी भूमिका बनाई। यह तो तुम्हारा धर्म था, तुम्हारा व्रत था। इस व्रत को तुम क्या दूसरे को बांट सकते हो? ये क्षमा धर्म जो तुमने पाया है, क्या तुम दूसरे को क्षमा कर सकते हो? क्षमा धर्म बांटने, मैंने पहले ही कहा था, जो तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हें आनंद आया है, वो सब पुण्य है। कर्म के ऊपर मत जाना। अभी पुण्य कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो सोने की लोहे की बोरी में चले जाओ। मैं पुण्य शब्द पे जा रहा हूं, जो तुम्हें पवित्र करता है, जो तुम्हें आह्लादित करता है, जो तुम्हें आनंदित करता है। मैं पुण्य शब्द पे जा रहा हूं। रूढ़ अर्थ नहीं निकाल रहा हूं मैं अभी कर्म प्रकृतियों का, मैं निकाल रहा हूं पुण्य का व्युत्पत्ति अर्थ, पुण्य का अर्थ क्रिया जो तुम्हें आह्लादित करे, आनंदित करे, रोम रोम पुलकित करे, उसको पुण्य बोलते हैं। क्या 10 लाख क्षण पर्व से आप आनंदित हुए हैं? क्या 10 लाख क्षण पर्व से आप प्रफुल्लित हुए हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मैं 10 लाख क्षण पर्व में धन्य हो गया? ये 10 दिनों में हुआ है? बस 50 नंबर तुम्हारे पास है। जिन्होंने 10 दिन तक विशुद्ध परिणाम बढ़ा करके पूरी अच्छी तरह किए, बहुत अच्छे। मैं किसी पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं सारे भारत के व्रतों के लिए एक घोषणा करता हूं, हमारे सारे दिगंबर जैनियों ने इस बार 10 लाख क्षण पर्व निर्दोष रूप से मनाए। और दावा कर रहा हूं क्योंकि मैं क्लास टीचर था इस 10 लाख क्षण पर्व का। हर 10 लाख क्षण पर्व का मैं क्लास टीचर नहीं था, लेकिन इस बार मैं लाइव में बैठ करके सारे भारतवर्ष को 10 लाख क्षण पर्व पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, पूजा भी किया, दोपहर में तत्वार सूद भी किया। सबका क्लास टीचर मैं था इसमें। और क्लास टीचर को मालूम होता है कि मेरे विद्यार्थियों ने कितना पढ़ा है। मुझे मालूम है कि मेरे विद्यार्थियों ने, पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, विदेशों में भी पढ़ा, सिविल से भी ज्यादा पढ़ाई की। और इस बार तो महिलाओं ने भी एडमिशन लेकर उन्होंने भी पढ़ाई की। महिलाओं ने भी की, सासू ने भी की, बहू ने भी की, भौजाई ने भी की, नंद ने भी की, देवर ने की भी, जेठानी ने भी की, देवरानी ने, सब ने की। कितने कितने संबंध है, सब ने की। वहां तो एक ही बार आते थे पुरुष वर्ग ही, पुरुष वर्ग भी आते थे। आज तो सब ने की बहुत। और मैं पढ़ाई के लिए बहुत करता हूं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी अच्छी पढ़ाई जिस पर मुझे विश्वास है कि मेरे हर दिगंबर जैनी ने 10 दिन तक जम के पढ़ाई की, मेरी हर पढ़ाई को उन्होंने याद किया, कंठस्थ किया, जो कहा सो किया। क्या नहीं किया? जो कहा वो किया। लेकिन मैं खेद के साथ कह रहा हूं, आपको 50 नंबर मिलेंगे, आपको 50 नंबर मिलेंगे। 50 नंबर के घाटा। हमने बहुत प्रयास किया कि 51 कर दो। मैंने तुम्हारा सोच मिलाया। क्लास टीचर कौन चाहता है कि क्लास टीचर कि हमारे पढ़ाए विद्यार्थी फेल हो गए? क्लास टीचर की तो रेपुटेशन क्या है? जितना रिजल्ट अच्छा आएगा क्लास टीचर की उतनी प्रशंसा होगी। अब मैंने बहुत किया कि साहब 50 से 1 नंबर, बोले 1 नंबर नहीं बढ़ेगा साहब, 50 नंबर ही मात्र हैं आपके बच्चों ने जो पढ़ा है। और बिल्कुल पूरा सुनाया 50 नंबर। मानी 50 नंबर किसके हैं? बोले 50 नंबर उसके हैं जो 10 लाख क्षण पर्व की पूरी पढ़ाई करने के बाद दुश्मन के दरवाजे जाकर कह दे जय जिनेन्द्र घनी खम्मा। 50 नंबर इसके। क्या 10 लाख क्षण पर्व मनाने के बाद तुम्हारी आत्मा इतनी निर्मल हुई है? क्या इतने पावन हुई हो? क्या इतनी कसायों का समन हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो 10 लाख क्षण पर मनाने के बाद भी तुम्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है कसाई का। कसाई का प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि तुमने 4 धर्म मना लिए। मान
क्षमा, मार दो, हार दो, सोच, ये मनने के बाद भी 50% पर तुम्हें कसाई का प्रमाण पत्र मिलेगा। लोग, हर व्यक्ति पूछेगा 50 नंबर क्यों? बोले 50 नंबर मेरे कसाई पने ने काट दिए। कसाई पने ने काट दिए। कसाई का अर्थ वो बुखरा काटने वाला नहीं कह रहा हूं। हमारे शास्त्रों में कसाई शब्द, कसाई का उदय जो, अभी भी तुम 10 लाख क्षण पर्व के बाद भी तुम दुश्मन से कसाई रखे हो। 10 लाख क्षण पर्व के बाद भी अभी दुश्मन तुम्हारा है। एक बार तो महानुभाव, क्षमा वाणी शब्द इसका नाम है। वाणी शब्द क्यों कहा? क्षमा धर्म, आत्मा का धर्म है, और क्षमा वाणी प्रभावना का धर्म है। आत्म भावना अपने अंदर होती है और प्रभावना बाहर होती है, जिसका मैंने प्रारंभ से शुरुआत किया था। भावना अपने अंदर है, 10 लाख क्षण पर भावना के व्रत है, और क्षमा वाणी प्रभावना का व्रत है। तुम जैसे दुश्मन के दरवाजे खड़े दिखाओगे, दुनिया देखी ये पश्चिम से सूरज कहां निकल आया, कहां से निकल आया, और तुमने हाथ और जुड़े मिले, जय जिनेंद्र कहते और मिला, ओके भैया उल्टा हो गया, अग्नि ठंडी हो गई। अग्नि का स्वभाव क्या है? लेकिन 10 लाख क्षण पर्व का चमत्कार है कि अग्नि है फिर भी ठंडी है। बोले क्या सबूत है? ये देखो, साल भर का कसाई, सबने समझा समझा के थक गए, लेकिन 10 लाख क्षण पर्व का ऐसा चमत्कार हुआ कि आज ये हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। जय जिनेंद्र भैया, घनी क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा मांगता हूं, क्षमा करता हूं। साधारण मत समझो। प्रदर्शन प्रभावना का सबसे बड़ा अंग है। कितने लोग प्रभाव, जो देखने वाले हैं, जिनको मालूम था कि तुम दोनों झगड़े थे, वो कसाई भी तुम उन्होंने देखी थी, और आज मिलन भी वो देखना चाहते हैं। भरत बाहुबली जैसी लड़ाई नहीं, और भरत बाहुबली जैसी क्षमा वाणी नहीं। लड़ो तो ऐसे लड़ो कि दुनिया देखते रह जाए, मिलो तो ऐसे मिलो कि दुनिया देखते रह जाए। लड़े तो ऐसे लड़े कि चक्र उठ गए, लड़े तो ऐसे लड़े कि उठा के फेंक दिए, और मिले तो ऐसे मिले कि बड़ा भाई भी छोटे भाई के चरणों में गिर रहा है। मिले तो ऐसे मिले कि जीती हुई बारी छोड़ करके और दीक्षा लेने चले गए। यह है क्षमा वाणी। भरत और बाहुबली के युद्ध तो तुमने देखे हैं, सुने हैं, हर व्यक्ति एक ही उदाहरण देता है। देखो, धन दौलत के कारण तीर्थंकर के बेटे लड़े और गए एक दूसरे को मारने पथारे हुए। कोई क्षमा वाणी की बात नहीं करता है कि दोनों ने क्षमा वाणी भी बनाई। क्षमा वाणी बनाई दोनों, बाहुबली ने क्षमा मांगी भरत से, भैया क्षमा करना। और गजब है, भरत बाहुबली के चरणों में पहुंच गया, भैया क्षमा करना। क्षमा वाणी, भरत बाहुबली का युद्ध पक्का प्रसिद्ध है, लेकिन क्षमा वाणी भी बाहुबली जैसे, भरत जैसे मैंने आज तक दुनिया में क्षमा वाणी नहीं देखी ऐसी। जीतने के बाद कौन क्षमा करता है? जीतने के बाद हर राजा हारने वाले को बंदी बनाता है। राजनीति है, हर राजा जीतने, जिसको हाथ जीत लेता है उसको दास बनाता है, दास बनाता है। लेकिन बाहुबली ने ऐसी क्षमा वाणी बनाई जीतने के बाद, जिससे हारा था उसी के चरणों में मस्तक रख के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया क्षमा करना। हारने वाले के सामने क्षमा मांगी जाती क्या? ये है क्षमा वाणी। हरा दिया, हार गया, जीतने वाला क्षमा वाणी मना रहा है। जीतने वाला, हारने वाला तो क्षमा मांग लेता है तो बड़ी बात मत समझना बंधु। हारने वाला तो क्षमा मांगेंगे, लेकिन जीतने वाला क्षमा मांगे, उसका नाम है क्षमा वाणी। या क्षमा वाणी पर्व को सही सबसे पहले किसी ने मनाया था तो वह तीर्थंकर के बेटे बाहुबली ने। बाहुबली ने बहुत बड़े बड़े राजा, क्षमा वाणी। सीता का जीव रावण से क्षमा वाणी मनाने पहुंच गया। क्या है ये तमाशा? किससे क्षमा वाणी मंगाने पहुंचा? रावण के जीव ने, जिसने सब कुछ मिटा दिया, स्वर्गों से पहुंचा क्षमा वाणी बनाने के लिए। क्षमा तो स्वर्गों में जाती ही कर दिया था, बैर भाव तो छोड़ ही दिया था। यदि बैर भाव तो उसी दिन छोड़ दिया था सीता ने। उत्तम क्षमा धर्म तो उसी दिन अंगीकार कर लिया था जिस दिन वो आरिका बनी थी, केशलोंचन किया था, उसी दिन छोड़ दिया था। उस दिन, उसके बाद सीता के मन में यदि ये बैर भाव रहता तो वो आरिका भी
वो 16वें स्वर्ग जा भी नहीं पाती। उसी दिन उसने धर्म बनाया, मेरा सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, मैं सब जीवों के प्रति क्षमा भाव करती हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, ये क्षमा धर्म अंगीकार कर लिया। लेकिन फिर जब क्षमा धर्म आ गया था और क्षमा धर्म स्वीकार कर लिया था, तो सीता के जीव को रावण के पास जाने की क्या जरूरत थी? लोग कहते महाराज देखो मैं जाऊंगा करूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने बैर भाव छोड़ दिया, पक्का है, उत्तम क्षमा के दिन ही आपका प्रवचन से छोड़ दिया, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, लेकिन उसके दरबार क्षमा तो नहीं मांगूंगा। नहीं, 50 नंबर बैर भाव छोड़ दिया तुमने, लेकिन 50 नंबर सीता के जीव का अनुकरण करो। उन्होंने उत्तम क्षमा धर्म अंगीकार कर लिया था। फिर 16वें स्वर्ग में जन्म लेने के बाद क्षमा वाणी बनाने नरकों में गई, ऐसा पद्म पुराण में रविशरण महाराज ने लिखा। सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार नहीं जा सकती, लेकिन अपन तो पक्ष ले में वही, वहां गई किस लिए, क्या किया? क्षमा धर्म मनाने गई थी कि क्षमा वाणी मनाने गई थी? क्षमा वाणी। और वहां जाकर रावण के सामने हाथ जोड़ते, रावण घबरा गया, ये किसका चमत्कार? सीता तू मुझे तो अभिशाप देती थी, तेरा नाश होगा, तेरा विनाश होगा। लंका के वचन सुनो सीता के। जब जब रावण लंका के सीता के सामने पहुंचता था, सीता के क्या वचन थे? आप लोगों ने तो रामायण देखी होगी। सीता के क्या वचन थे? रावण कांप जाता था, कहीं मैं भस्म नहीं हो जाऊं। मंदोदरी कांप जाती थी जब सीता का आक्रोश, सीता के कठोर वचन सुनते थे, तो मंदरी कांप जाती थी, कहीं लंका भस्म ना हो जाए। लंका की एक एक, जब सीता ने कहा ध्यान रखना जिस दिन मेरा पति यहां आ जाएगा लंका की ईंट से ईंट बजा देगा, जब ये वचन बोलती थी ना, पूरी लंका थर थर कांपती थी कि क्या होगा, क्या होगा। तो रावण तो यही सोचता था कि सीता तो जन्म जन्म तक मुझे मिटाएगी, लेकिन जब देखा कि वो क्षमा वाणी, किसका चमत्कार, हे सीती ये क्या चमत्कार देख रहा हूं, तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, तुम मेरे सामने क्षमा मांग रहे हो, ये चमत्कार किससे हुआ? तो सीता कहती है ये चमत्कार हुआ 10 लाख क्षण पर्व से, उत्तम क्षमा धर्म से, आरिका के महाव्रतों से। ये 10 लाख क्षण पर्व जो 10 धर्म है हमारे यहां, ये 10 लाख क्षण पर्व जो हमने मनाए हैं, उन 10 लाख क्षण धर्म का परिणाम है कि आज मैं बारी जीत गई हूं, स्वर्गों में तू नरकों में है, और जीती बारी लेकर के मैं तेरे सामने क्षमा मांगने आई हूं। है कोई माई का लाल ऐसा? है कोई ऐसी सासू? है कोई ऐसी ननंद? है कोई ऐसी देवरानी जेठानी जो साल भर से नहीं बोली हो और आज जाकर उसके धाम में जाकर कहे घनी खम्मा अम्मा, अम्मा बहू से बोल देवे घनी खम्मा बहू क्षमा। बोले माँ जी आप क्या चमत्कार है आज? बोले 10 लाख क्षण पर्व का चमत्कार है। हमारे 10 लाख क्षण पर्व की प्रभावना करना है। 10 लाख क्षण पर्व तो आपने मनाए और मेरा नाम सुधा सागर है। जब तक किसी क्रिया में चमत्कार नहीं हो, मैं उस क्रिया को क्रिया मानते ही नहीं हूं। चल रही हो गई, ठीक है। जो जो क्रिया करो उसमें चमत्कार होना चाहिए, अतिशय होना चाहिए, हर क्रिया के साथ अतिशय लगना चाहिए। और तुम्हें मालूम है जिस क्रिया को मैं महिमा समझ लेता हूं, सारी दुनिया के मुख से उसका अतिशय कहलवा देता हूं। आज शांति धारा को लोग अतिशयकारी शांति धारा बोलने लगे। आज जिस मूर्ति की महिमा गाई उस मूर्ति को अतिशयकारी बोलने लगे। बस मेरा एक सवाल है, आज सारे भारत का 10 लाख क्षण पर्व मैंने मनवाया, बस ये सारा भारत इस 10 लाख क्षण पर्व को अतिशयकारी 10 लाख क्षण पर्व बोल देवे। और अतिशयकारी 10 लाख क्षण बुलवाने वाले 10 धर्म नहीं है, क्षमा वाणी है। क्षमा वाणी है जो बड़ा हो, जो बड़ा हो, जो शक्तिमान हो, जो पावरफुल हो, जो ताकतवान हो, वो कमजोर के पास जाकर क्षमा मांगेगा। चमत्कार इसमें नहीं है कि कमजोर जाकर क्षमा मांगे। वो मैं सुनाता हूं ना, एक बार सुनाया है।
कमजोर तो क्षमा हमेशा ही मांगता है, घने गम्मा दादा घने गम्मा, और पीछे से ऐसा कहता रहता है। कमजोर आदमी क्षमा मांग ले तो ये मत समझना कि ने क्षमा कर दिया है, अंदर सिगड़ी जल रही, आग जल रही है। कमजोर आदमी तो पता नहीं कितने बार क्षमा मांग लेता है, उसकी क्षमा में कोई ताकत नहीं है। मत समझ लेना कि इसने क्षमा कर दिया है। वही बारी बात कि एक व्यक्ति नीचे से जा रहा था, बहुत गुंडा था, दादा था, ऊपर से एक ईंट का टुकड़ा गिर गया। तो कहता किसकी मजाल है, मैं निकल रहा हूं और ईंट गिर गया। उसने देखता हूं छत पे जो मिलेगा उसी का सिर फोड़ दूंगा। गालियां देता हुआ बक्के जा रहा, बक्का हुआ जा रहा, सिर फोड़ूंगा उसको और वहीं से उसको गिराऊंगा। मेरे सामने ईंट गिरा दी। बकता बकता ऊपर पहुंचा तो ऊपर तो छत पे क्या दारा सिंह दंड उठक लगा रहे थे। तो दारा सिंह दंड उठक लगाते देख के इसकी हवा खिसक गई। क्यों रे क्यों आया? अरे वो उस्ताद साहब आपकी वो ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने आया है कि आपको बाधा नहीं हो जाए। क्षमा क्षमा घनी गम्मा, आपको व्यायाम करने में परेशानी हुई, मैं तो आपको ईंट देने आया हूं दादा दारा सिंह साहब। बोलो कैसी रही क्षमा? कैसी रही क्षमा? सारी दुनिया ऐसे ही क्षमा मांग रही है और तुम खुश हो कि हमसे छोटा आदमी, हमसे कमजोर आदमी देखो हमारे सामने हाथ जोड़े सदा खड़ा रहता है। सदा हमसे छोटे लोग क्षमा मांगते रहते, सदा हाथ जोड़े खड़े रहते। मत समझना रे क्षमा, क्षमा वाणी वह है जो बड़ा आदमी, अब बड़ा आदमी को आप किसी में ले लेना, उम्र का बड़ा, धन का बड़ा, शक्ति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, पद में बड़ा, जो कुछ भी जहां है उसको अपने से कमजोर से क्षमा मांगना है। जैसे सीता ने रावण से मांगी, बाहुबली ने भरत से मांगी, दुनिया से मांगी। जैसे मुनिराज भगवान से क्षमा कभी नहीं मांगते, सदा किससे मांगते हैं? खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्ती में सब भूदेशु वैरम मध्यम न कहणवे। उसमें भगवान मत लेना, सामान्य रूप जीवों से। मुनिराज जैसे हमेशा छोटों से क्षमा मांगते रहते, प्रतिक्रमण में 3 बार। आपको भी समर्थवान अहंकार में नहीं आएगा। यदि इस 10 लाख क्षण पर्व का चमत्कार, यदि आप चाहते हैं कि महाराज की जो भी क्रियाएं महाराज की हैं सब चमत्कारी है, सब अतिशयकारी है, तो बस इसरार के 10 लाख क्षण पर्व अतिशयकारी 10 लाख क्षण पर्व के नाम से जाने जाए। दुख के साथ नहीं, दुर्भाग्य के साथ ना माने जाएं। ऐसे 10 लाख क्षण पर्व आए थे जिनमें मंदिर तक नहीं जा पाए, कोस रहे हैं, सब कोस रहे हैं प्रकृति को, बददुआएं दे रहे हैं प्रकृति को। ऐसे 10 लाख क्षण पर हे भगवान कभी नहीं आवे। क्या 10 लाख क्षण पर्व आए? हमने जब रथ निकाल रहे थे, हमने महासाहेब जी का मन के देव क्या रहते हैं, हे भग महाराज ऐसे दिन कभी नहीं आवे। महाराज बोले, अरे मैंने कहा इन्हें तो मिटा दिया। आप लोग भी यही कह रहे हैं, सब हम भी कह रहे हैं। कैसे 10 लाख क्षण पर्व आए? हमारे जैनी लोग मंदिर आ नहीं पाए, 10 लाख क्षण पर्व में नहीं आ पाए। कैसा दुर्भाग्य, आज बिजौलिया वाले खुद इस कोरोना के कारण से अपने भगवान का वार्षिक कलशाभिषेक नहीं देख पाए। हाँ लाइव देख रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं देख पाए। ये दुर्भाग्य का है, लेकिन मेरा तो काम तो यही है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने का नाम ही धर्म है। तुम्हारा दुश्मन तुमसे कहे कि 2020 के 10 लाख क्षण पर्व सबसे चमत्कारी थे, क्योंकि जिंदगी भर के जो हमसे बुराई करने वाला था वो मेरे दरवाजे जय जिनेंद्र करने आ गया। ओहो चमत्कार, इस चमत्कार को आपको जीवित करना है। इस 10 लाख क्षण पर्व को हर भारत के जैनियों ने, जिन ने नहीं तो मेरी मजदूरी दे दो, 10 दिन मैंने जो मेहनत की है तुम्हारे साथ, मैं ब्याज की मंजूरी दो, और मेरी मजदूरी एक ही है कि मैंने मुनि बन करके 10 लाख क्षण पर कराए हैं, तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। या तो मुनि बन जाओ, दो चीजें रखते हैं। जिन ने मेरे 10 लाख क्षण पर्व में टीवी पर पूजा की है, जिन ने मेरा तत्वार सूत्र सुना है, जिन ने प्रतिक्रमण किया है, जिन्होंने हमारे जिज्ञासा समाधान आरती देखी, जो भी कार्यक्रम देखा है,
उन सब से मेरा एकदम फरमान जारी है। एक दिन का मौका है, 24 घंटे का मौका है, या तो उसके बदले में तुम मुनि बन जाओ। पहले दिन क्यों नहीं कहा? माल बेचने के बाद कहा जाता है, ऐसा थोड़ी पहले कह देते हैं। और दूसरा तरीका है कि जिससे तुम्हारे झगड़े हैं उनके सामने जय जिनेंद्र करने चले जाओ, दो में से कोई एक। तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा तो तीसरो है, तीये की बैठक है। दो में से कोई एक फरमान जारी कर रहा हूं अपने भक्तों के लिए, जो मुझे थोड़ा भी गुरु मानते हैं, जो मुझे मानते हैं कि महाराज ने मुझे 10 लाख क्षण पकड़ा है, तो मैं एक ही शब्द चाहता हूं, हर व्यक्ति को या तो मुनि बनने की तैयारी कर लो, और या दुश्मन के पास जाकर के मात घनी खम्मा, मैं क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। समर्थवान मांगे असमर्थ से, सासू मांगे बहू से, लेकिन बहू कहूं पैर फैला के नहीं बैठ जाए। हाँ, चलो इसका पुण्य छोटा बड़ा कौन माना है? जिससे लड़ाई शुरू की हो वो मांग ले। यानी कुल मिलाकर के आप बस एक हिसाब बना लो, क्षमा वाणी मुंह से बोलना है, अंदर भाव से नहीं, परिणामों से नहीं। क्योंकि मैंने पहले कहा उद्यापन भावना से नहीं होता, उद्यापन की प्रभावना होती है। बाहर लाओ, बाहर लाओ। उत्तम क्षमा धर्म अंदर का था, उत्तम क्षमा वाणी उद्यापन है। 10 लाख क्षण पर होगा, उसको वाणी में लाओ। और ये परंपरा भारत की बहुत आदर्श परंपरा है, दिगंबर श्वेतांबर में दोनों में चलती है। अब तो यहां तक हो गया, राजनेता लोग भी मानने लगे हैं कि जैनियों में, विश्व में मात्र एक जैन समाज है जिसमें क्षमा वाणी पर्व भी होता है। कोई दुनिया में नहीं है क्षमा वाणी, सामूहिक रूप से कोई क्षमा नहीं मंगवाते। किसी धर्म में नहीं है कि चलो आज अपन एक दूसरे के क्षमा मांगेंगे। आज तो उसका नाम ही क्षमा वाणी रख दिया, और मुंह से बोलना है, जिससे कोई गलती नहीं हुई उनसे नहीं। मेरे से तो कोई क्षमा मांगता है, तुरंत मैं सोचता हूं कि जरूर मेरे से गलती हो गई है, और या इससे मैं तो किसी से मांगता नहीं हूं क्षमा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने किसी से कोई गलती की ही नहीं, और गलती की है तो मैं क्षमा तुरंत ही निपटा दे। मैं तो साल भर रखने का अधिकारी नहीं, मुझे तो 47 मिनट में निपटाना है। मेरी तो क्षमा, हाँ 3 टाइम, मेरी तो क्षमा वाणी 48 मिनट में क्षमा वाणी बनाई जाती है। आप लोगों की क्षमा वाणी अविरत सम्मित दृष्टियों की, जो इस क्षमा वाणी के अभाव में मिथ्यात्व को प्राप्त हो चुके हैं, 10 लाख क्षण धर्म कर रहे हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। मात्र इसके कारण खोटे गुरु को नहीं मान रहे। देखो इनका तब देखो कितना बड़ा है। इन्होंने नियम लिया, मैं खोटे देव को नमस्कार नहीं करूंगा, खोटे गुरु को नहीं मानूंगा, खोटे शास्त्र को नहीं मानूंगा, ये इनका नियम है। 10 लाख क्षण पर बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्यों? समंत भक्तमान का सच्चे देव साध गुरु को मानना नहीं, परमार्था नाम। 6 महीने से ऊपर किसी का झगड़ा हो गया तो मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि स्पष्ट घोषित कर दिया, सच्चे देव साध गुरु को मान रहा है, सिर कट जाए लेकिन ये कभी झुकेगा नहीं, तो भी मिथ्या दृष्टि हो। मात्र एक कारण, क्षमा वाणी का तुम्हारे जीवन में अभाव है। मरने के पहले, दीक्षा के पहले क्षमा धर्म नहीं, क्षमा धर्म दीक्षा के बाद होता है, और क्षमा वाणी दीक्षा के पहले होती है। जब दीक्षाएं होती तो आचार्य जी कहते हैं, कोई शिष्य कहते हैं हमसे बोलने नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बोलना, क्षमा वाणी बोल देना, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें। ये 2 शब्द जरूर बोलना पड़ता है। दीक्षा के पहले 2 शब्द ये बोलना अनिवार्य हैं कि सबको मैं क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा कर, इतना तो बोलना ही है। यानी क्षमा वाणी दीक्षा के पहले होना जरूरी है। क्षमा धर्म तो जीवन में है ही। और फिर संलेखना के समय भी यही बात कही, कुछ भी नहीं कर पाया, मान लीजिए मरण के पहले कुछ भी नहीं कर पाया, वो मात इतना बोल दिया, खम्मा में सब जीवानाम सभ्य जीवा को, समाधि हो गई। यानी क्षमा वाणी सब जो है, दूसरों से क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना, ये संलेखना का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है।
आहार छोड़ दिया, बरसों से महीनों से आहार नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, संलेखना चल रही है, लेकिन ना क्षमा मांगी है और ना क्षमा किया है। संलेखना के समय सबसे बड़ा निर्यापक आचार्य छपक की सबसे पहले ये सोचता है कि कहीं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिससे इसने क्षमा ना मांगी हो और क्षमा ना किया हो। बिना नाम लिए मैं कहता हूं, एक घटना घट गई, बहुत संलेखना बड़ी गजब की चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तुरंत एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी इनसे लड़ाई है, बहुत जबरदस्त लड़ाई है, कोर्ट केस हुए हैं, और कोर्ट केस हुए हैं और वो कोर्स अभी निपटा नहीं है, एक बार भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। आचार्य तुरंत सख्ते में आ गए, हम लोगों से बोला ये संलेखना सफल मत मानना, पहले नाम लेकर के उससे कहलाओ क्या उसको भी क्षमा किया है, क्योंकि उसने इनका नाश किया था, सब कुछ मिटा दिया था, सब कुछ बर्बाद किया था। तुरंत कहा, चुप हो गए, चुप हो गए। आचार्य से चेत गए, बोले तुम्हारी संलेखना खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं कर लेना कौन सी कमी रख रहा हूं, जो आप कह रहे हो वही तो कर रहा हूं। बोले नहीं, संलेखना इसका नाम नहीं है, ये भली करो या ना करो, ये करो या ना करो, लेकिन क्षमा वाणी जरूर बनाओ, नाम लेके बोलो मैं उसको क्षमा करता हूं और वो मुझे क्षमा करे, क्षमा मांगो। 3 दिन लगे एक शब्द कहलवाने में, 3 दिन लगे आचार्य जी को, दोनों ने उपदेश देते देते। अब गला पकड़ के तो कहलवा नहीं सकते, क्या देगा आचार्य जी? ऐसे नहीं, जब आप खुद कहोगे गुरुदेव मैं अंदर चेतना से बोलो, उपदेश दिया। तीसरे दिन शाम का प्रतिक्रमण चल रहा था और वो रो पड़े और रोते हुए कहते, गुरुदेव मैं उसे क्षमा करता हूं, वो क्षमा करे, और रो पड़े। अच्छा इसका दबाव में तो नहीं? बोले आंसू दबाव के नहीं है, वो बोल रहे ये आंसू दबाव के नहीं है, अंदर से बोल रहा हूं। यानी क्या है क्षमा वाणी? यानी संलेखना अंतिम मरण सुधारने वाली क्षमा वाणी, दीक्षा की विधि बताने वाली क्षमा वाणी, दीक्षा के पहले क्षमा, मरने के पहले क्षमा। क्षमा धर्म नहीं, दीक्षा के पहले क्षमा धर्म नहीं, क्षमा धर्म तो दीक्षा के बाद आएगा। क्षमा धर्म तो तुमने जिंदगी भर पाला है, जिंदगी भर मुनि रहा, वृत्ति रहा, त्यागी रहा, लेकिन अंत समय फिर क्षमा वाणी क्यों? मुनि महाराज से क्यों करा? उसमें आया अपने शिवकोटि महाराज ने। अब देखो पूरी जिंदगी भर मुनि रहा, वो मुनि महाराज है, तो क्षमा धर्म पाला है कि नहीं? बोलो उसको पाला है, तो फिर क्यों अंत में क्षमा वाणी बनवा रहे? गाथा लिखी, यही गाथा लिखी खम्मा में जीवाणा मारी है कि संलेखना की शुरुआत कहां से होगी। अरे मैंने सोचा क्षमा धर्म जिंदगी भर पाला, आचार्य परमेष्ठी रहे, मुनि महाराज रहे, क्षमा धर्म पाला है, फिर ये अंत में क्यों कह रहे कि संलेखना की शुरुआत यहां से करना? पहली शुरुआत गुरु कराते हैं, पहली शुरुआत गुरु कराते हैं खम्मा में सब जीवाणा। तो मैं उस समय भी सोच के लगा क्षमा धर्म से बड़ी क्षमा वाणी, क्षमा वाणी। अरे क्षमा धर्म जिंदगी भर पाला, हाँ क्षमा धर्म पर भी कलशारोहण करने वाली क्षमा वाणी। इसलिए महानुभाव 10 लाख क्षण पर कहीं तुम्हारे यूं पानी में नहीं बह जाए, मुझे समय बता देना। हाँ क्षमा वाणी मुझे बता देना। मुझे सारे लोगों से मेरा कहना है कि अपनी जिंदगी के संबंध में तो ऐसी स्थिति में सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे 10 लाख क्षण पर्व मेरी मेहनत बेकार चली जाए, तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाए। 10 लाख क्षण पर्व के बाद इसलिए अपने पूर्वजों ने क्षमा वाणी रखी कि तुम 10 दिन में जरूर निर्मल हुए होगे। आज कहीं ये 10 धर्म बदनाम ना हो जाएं। क्या होता है 10 धर्मों से? कसाई का कसाई है। क्या होता है इन 10 धर्मों से? आज भी सास बहू में झगड़ा का झगड़ा है। क्या होता है झगड़ा से? आज भी देवरानी जिठानी मुंह बनाए बैठी हैं।
10 लाख क्षण पर्व के बाद देवरानी जेठानी में झगड़ा। धिक्कार है तुम्हें, वे 10 लाख क्षण पर्व तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने 10 लाख क्षण धर्म को बदनाम किया है, ये पाप और लगेगा। 10 लाख क्षण पर्व के बाद नंद भौजाई में झगड़ा, 10 लाख क्षण पर्व के बाद भाई भाई में झगड़ा, 10 लाख क्षण के बाद पड़ोसी में झगड़ा, 10 लाख क्षण बाद समाज में झगड़ा। कहां कहां कहते हैं झगड़े। इन सारे झगड़ों के लफड़ों को मिटाओ और बोलो घनी खम्मा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सब व्यक्ति बोलो। और सबसे बड़ा मैंने कहा, कौन बाहुबली बनेगा? वो कहते हैं ना, कौन करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? आज का मेरा ड्रा है, कौन बनेगा बाहुबली। वो बाहुबली नहीं बताते, एक पिक्चर भी बाहुबली आई नहीं, हमारे बाहुबली, तीर्थंकर के बेटे बाहुबली, पोधनपुर के राजकुमार बाहुबली, 1 वर्ष का तपस्या करने वाले बाहुबली, जन जन के बाहुबली। कौन बनेगा बाहुबली आज? कौन बनेगा बाहुबली जो जीतने के बाद समर्थवान होकर के हारे हुए से क्षमा मांगेगा? देवियों, कौन बनेगा सती सीता? कौन बनेगा सीता जो स्वयं जीत करके भी अपने हारने वाले से जाके क्षमा मांगेगा? कौन बनेगा बाहुबली? बहुत बड़ी चीज चुनौती दे दी है। और आज सब कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सामने वाला माफ करे या नहीं करे। एक और, कोई बाहुबली को नहीं समझता हो तो कौन बनेगा पारसनाथ? अपनी बात तो बहुत सारे, कौन बनेगा पारसनाथ? महाराज जी मैं क्षमा मांगने गया, उसने और निपटा दिया तो। मैं क्षमा मांगने गया, उसने 10 गालियां और सुनाई तो आ गया यहां पर मुंह दिखाने के लिए। तुम पारसनाथ बन जाना। पारसनाथ ने सब कुछ नाश किया, क्षमा मांगने गए, उसने 12 मन की शिला पटक दी। लेकिन तुम्हारी क्षमा वाणी मनाते रहना, वो शिला पटकता रहेगा, वो लाते मारता रहेगा। तुम क्षमा वाणी मनाते रहना, तुम पारसनाथ बन जाओगे, वो कमट बन करके दुर्गति में भटक जाए। अपन को तो पारसनाथ बनना है, यानी क्षमा वाणी हमें पारसनाथ बनाती है। आज जन जन के प्रिय भारत पारसनाथ भगवान, जन जन के प्रिय पारसनाथ। मात एक बार क्षमा धर्म तो सभी तीर्थंकरों के पास था, सभी तीर्थंकरों के पास क्षमा धर्म था। लेकिन किसी का क्षमा, और सभी के क्षमा धर्म सबको मालूम थे, लेकिन क्षमा वाणी किसी भी तीर्थंकर के जीवन में नहीं आई। प्राय को एक आध बात छोड़ देना, मैंने सभी तीर्थंकरों के 10 भाव देखे, किसी के जीवन में क्षमा वाणी मंगाने का मौका नहीं आया। क्षमा धर्म का तो आया है, मुनि बने, सब बने क्षमा धर्म, लेकिन क्षमा वाणी कौन से तीर्थंकर ने किस भाव में अपने दुश्मन से मांगी? होमवर्क। किस तीर्थंकर ने अपने दुश्मन से, जिसने सर्वनाश किया हो, क्षमा मांगी? कौन से भाव में, किस तीर्थंकर ने? यह प्रश्न तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। क्षमा वाणी, पारसनाथ ने क्षमा वाणी मनाई। भाई कमट ने सर्वनाश किया, सब कुछ किया, जीती बार, हारी बारी थी कमट की, सजा थी कमट की, देश निकाला था कमट को, वायुभूति की कोई गलती नहीं थी। और बाहुबली हाथ जोड़कर क्षमा वाणी बनाने गया और क्षमा वाणी बनाई, और सामने वाले ने क्षमा वाणी किया नहीं, पत्थर पटक दिया, 12 मन की शिला पटक दी। क्षमा वाणी मना करके एक जो गुण है, बस मैं हमेशा कहता हूं, पारसनाथ का सबसे प्रसिद्धि होने का कारण क्षमा धर्म नहीं, क्षमा वाणी। किसी तीर्थंकर के जीवन में ऐसा बैरी नहीं आया कि ये क्षमा मांगते रहे हों और वो इनका नाश करता रहा हो। थोड़ा प्रयास करो, हो सकता है हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी स्मृति है, जहां तक मेरी स्मृति है कि किसी भी तीर्थंकर में ऐसी घटना नहीं घटी क्षमा वाणी की, कि वो इनका नाश करता रहा हो और ये क्षमा मांगते रहो। ऐसा बहादुर कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। मात्र एक पारसनाथ जिनकी प्रसिद्धि का और क्या कारण है? सब में अटन चतुष्टय बराबर है,
सबके व्रत बराबर हैं, कोई में कमी तो है नहीं। सब अनंत चतुष्टय के धनी थे, सबके 34 सती थे, सब बराबर है। अकेला है क्या पारसनाथ में जो सारी दुनिया पारसनाथ को पूछती है? कुछ 2-4 गुण ऐसे हैं जिनका एक गुण आज प्रासंगिक है कि वे 10 भव से क्षमा वाणी बनाते रहे और दुश्मन उन्हें 6 भव से मिटाता रहा। वे क्षमा मांगते, 10 भव पहले क्षमा वाणी मांगते। क्षमा वाणी का परिणाम देखो, आज पारसनाथ 23 में तीर्थंकर हैं, लेकिन आदिनाथ से भी ज्यादा मान्यता इनकी है। आज सारे तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मूर्तियां भारत में किसकी होंगी? पारसनाथ। सबसे ज्यादा सब जगह भारत भर में बड़ी है। ऐसा एक भी मंदिर नहीं जहां पारसनाथ की मूर्ति। किस बल पर? ये क्षमा वाणी का चमत्कार है। क्षमा वाणी का चमत्कार है क्योंकि भगवान ने ऐसी क्षमा वाणी की, ऐसी क्षमा वाणी की, लोग देख के दंगे। तो पारसनाथ यदि बनना है, भक्त यदि और पारसनाथ का भक्त बनना है तो क्षमा धर्म के बाद क्षमा वाणी को जरूर मनाओ मेरे प्यारे व्यक्तियों। और बिजौलिया के पूरे एरिया से, बिजौलिया वालों से, बिजौलिया के घर घर वालों से मेरा कहना है, 17 गांव है, पूरा मेवाड़ है, और जो जो पारसनाथ को अपना मानते हैं, आज वे पारसनाथ की सौगंध है, उन्हें क्षमा वाणी मनाना है, अपने दुश्मन से क्षमा मांगना है। सौगंध भी मैं हिसाब से चढ़ाता हूं। सौगंध खा नहीं रहा हूं, चढ़ा रहा हूं। अपने प्रिय की सौगंध खाई नहीं जाती, प्रिय की सौगंध नहीं खाई जाती, लेकिन सामने वाले के प्रिय की सौगंध चढ़ाई जाती है। तो तुम्हें जिन जिन को पारसनाथ प्यारे हैं, आज पारसनाथ की सौगंध है, हर व्यक्ति को पारसनाथ का अनुकरण करना है। तुम्हारा कितना भी नाश किया हो, तुम्हें कितने भी दुख दिए हो, उन सब को भूल करके पारसनाथ के नाम से क्षमा वाणी बनाना है। हाँ, भगवान के नाम से बनाओ आज। हाँ, वैसे नहीं, भगवान के नाम से। वो एक गैया आई ना यहाँ, गाय, कपिल गाय, तो गिर गाय के दूध अभी तक क्या है, वो बच्चा भैंस का दूध पीता था। वो एक जयेश लड़का है पटवारी में, तो वो क्या था कि वो थोड़ा दूध थोड़ा फीका होगा, या भैंस का दूध पीता था हमेशा। अब वो गाय का पिया तो नहीं पीऊंगा। तो मैंने उसको नियम दिया कि नहीं, ये बाबा की गाय है, ये भगवान की गाय है, ये पारसनाथ की गाय है, पारसनाथ की गाय का दूध नहीं पियो। तो हो गया, तो वो घर गया, तो उसने तो पी लिया। उसकी बहन थी छोटी, बड़ी थी बहन थी, वो नहीं पी रही थी क्योंकि वो थोड़ा जैसा भी हो फीका हो, नहीं पिला दी। तो वो छोटा भाई कहता, दीदी भगवान के नाम लेके पी जा। अब इतना सा छोकरा बहन ने कहा भगवान का नाम लेके पी जा, क्योंकि उसने भी भगवान का नाम लेके पिया। क्योंकि मैंने उससे कहता तू कुछ नहीं, महाराज का भगवान का नाम लेके पी जाना। और मैंने कि बच्चे के ये दम हो गई कि वो अपनी दीदी से कह रहा है भगवान का नाम लेके पी जा। ऐसे ही आज मेरे प्यारे भक्तों, पारसनाथ का नाम लेकर दुश्मन को जय जयनंद कर लो। भगवान का नाम लेके करो। नहीं जा सकते हो तो मोबाइल से, क्योंकि अभी जाना आना है नहीं कोरोना के माध्यम से। तो आज सब प्रवचन के बाद सब लोगों को अपने मोबाइल खोलना है और दुश्मन का मोबाइल नंबर कहीं से लेकर के और जय जनेन्द्र वीडियो कॉल करके, जय जनेन्द्र भैया क्षमा करना, घनी खम्मा जो तुम्हें कहना हो कहना। वो कहें ये हुआ कैसे? बोले ये है 2020 के 10 लाख क्षण का चमत्कार। जय अतिशयकारी पर्व राज का पर्व नाम है कि आज हम बस भैया अपन सब जैसे थे ऐसे रहेंगे, कोई लड़े नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब भूल जाओ। जो तुमने किया मैं क्षमा करता हूं। तुमने जो कुछ भी किया कोई याद मत दिलाना, याद दिला के क्षमा मत करना। तुमने ये किया था फिर भी ठीक है, मैं क्षमा करता हूं। हाँ नहीं, तुम भी कलाकार हो, पहले 17 सुनाओगे, मालूम तुमने क्या क्या किया मेरे साथ। अब वो मेरी आत्मा जानती है। वो तो आज हम पारसनाथ के नाम से क्षमा करते हैं क्योंकि महाराज ने पारसनाथ की सौगंध चढ़ा दी। ये 17 उन्हें देकर क्षमा मत करना। अब वो तो महाराज की सौगंध चढ़ा दी महाराज ने, इसलिए मांग रहा हूं, नहीं तो निपटाता ही। ऐसा नहीं, अंदर से कहना कुछ नहीं लाना देना, कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब कुछ भूल गया। मुझे याद है मात 10 लाख क्षण पर्व, मुझे याद है अपना पारसनाथ देव, मुझे याद है भगवान बाहुबली, मुझे याद है सती सीता देवी।
इन आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतार करके, समझ करके, अब आप लोगों के लिए इसके बाद अब क्षमा वाणी का रथ यात्रा चालू हो रही। अब आप रथ यात्रा देखेंगे। आप लोगों के गांव में रथ यात्रा नहीं मिली, ये चिंता मत करना, यहां कोई भीड़ नहीं थी। जितने कोरोना टाउन अंदर किए हुए हैं इन्हीं पुरुषों ने अभिषेक किया है, लेकिन सारे भारत, हाँ सब भारत लोग करेंगे। पूरा भारतवर्ष, ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष का रथ यात्रा देखोगे आप। ये बिजोलिया की रथ यात्रा नहीं, तपोदय की रथ यात्रा नहीं, बाकायदा भगवान रथ में गए। और जो बच्चे यहाँ क्वारंटाइन थे वही बच्चे, हाँ जो थे यहाँ वही जाकर रथ खींचते हुए तुम्हें दिखेंगे। हाँ वही रास्ते तुम्हें खींचते हुए दिखेंगे और वही तुम अभी देखोगे रास्ते में। इसके बाद कि आपका देखना वो जुलूस आपको दिख रहा है, आप साक्षात देखें। यहाँ से उठने के बाद आपको जुलूस दिखेगा। आप जुलूस में मन से शामिल हो जाएं, भाव से शामिल हो जाएं। यहाँ जो भी 10 लोग हैं वो निकाल रहे हैं और वो रस तुम्हारा जाकर के गगन बिहारी पहुंचेगा, आप वहां देखना। और गगन बिहारी में पूरे भारतवर्ष का आज कलश अभिषेक हुआ। जिन महानुभाव ने आज बोलियां ली, हाँ होगा, जिन बार भगवान ने आज बोलियां ली हैं वे भी सारे भारतवर्ष के नाम का अभिषेक करेंगे। वो अभिषेक कर रहे होंगे और आप देखोगे कि हमारे नाम का अभिषेक हो रहा है। मैं भी शांति धारा करते हुए आपको दिखेंगे तो वहां से आप लोग देखना, मैं आपके लिए शांति धारा करा रहा हूं। भारतवर्ष की शांति धारा है, भारतवर्ष का कलशारोहण है और भारतवर्ष का ही मैं गंधोदक आपको अभी देंगे। आप सब लोग अपने हाथ ऐसे कर लेना, मेरा हाथ आपके सिर पर होगा। जैसे गंधोदक लेकर मैं गंधोदक का हाथ अपने सिर पर ले जाऊंगा, उसी समय तुम अपने आप में आंख बंद करना, गुरु का हाथ मेरे सिर पर आ गया। गंधोदक मेरे हाथ में आएगा और मैं हाथ को सीधा आपका नाम लेकर, भारतवर्ष का नाम लेकर, सकल दिगंबर जैन समाज का नाम लेकर, जैसे मैं हाथ ऐसा करते हुए दिखूं और सिर पे ले जाऊं, आप आंख बंद कर लेना और वही समझना। शिवरार्थियों को तो मालूम है कि हम कैसे गंधोदक लगाते थे। बस आंख बंद कर लेना, वही सीन होगा, बस स्थान बदला होगा, लेकिन आंख मत खोलना। आंख बंद कर, जब तक तुम आंख खोले रहना, जब तक मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं गंधोदक। और जैसे मैं हाथ सिर पर ले जाने लगूं, आप आंख बंद कर लेना और आप उस समय महसूस करना वही अनुभूति। और ध्यान रखना कि महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बाकायदा मैं आशीर्वाद देते हुए आपको पाऊ जाऊंगा। आप आंख बंद करना, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिलूंगा, खोलना मत आंख। और आपका आप देखिए रथ यात्रा का समय हो गया। अब रथ यात्रा को आप लाइव देखेंगे। भारतवर्षीय रथ यात्रा, भारतवर्षीय वार्षिक कलशा महोत्सव की जय। बंधु बड़ी उत्तम क्षमा वाणी की जय। बंधु आप ध्यान और दें। इस वर्ष के महाअतिशयकारी 10 लाख क्षण पर्व की जय हो। बंधु आप बिल्कुल शीघ्र अतिशीघ्र हम चलने की तैयारी पर हैं। रथ यात्रा पूरी तैयार है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज जिनवाणी चैनल परिवार ने भी अपनी स्वेच्छा से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश वासियों को दिखाने का भाव जगाया। एक बार जिनवाणी परिवार के सम्मान में भी जोरदार ताली बजाएं। और हम चलते हैं रथ यात्रा के साथ, महाराज श्री के साथ चलेंगे, सत्संग चलेंगे गगन बिहारी की ओर और वहां जाकर के रथ यात्रा के साथ श्री जी का विहार करके पहुंचेंगे और गगन बिहारी भगवान का अभिषेक महाराज श्री के सानिध्य में होगा और शांति धारा महाराज श्री के मुखारविंद से होगी। तत्पश्चात आप देखेंगे महाराज श्री गंधोदक अपने हाथ में लेंगे, प्रथम अपने माथे पर धारण करेंगे और इसके बाद संपूर्ण विश्व के भक्तों के लिए गंधोदक अपने हाथों पर लेंगे। और जैसे ही अपने हाथ में लेंगे आप अपनी आंखों को बंद करें और गुरुवर के चरणों में माथा झुकाएं और तत्क्षण आप देखेंगे गुरुवर आपके सामने होंगे और गुरु का हाथ आपके सिर पर होगा। तैयार रहें, बहुत जल्दी से रथ यात्रा के लिए। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
हाँ छोटू बैठ रहा है, दूसरा तो बैठा हुआ है काम हो। इसमें रखो यार फोटो वाले ओ भैया भैया आ जाओ आ जाओ इधर। हाँ अरे शांतिदार एक मिनट वो शिखर स्टैंड से 3 बजे तक हो गया, फ्री हो जाएंगे है? चलो मेरे से दूर रही, मेरे से दूर रही। जलेन जनाभिषेचयामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम भवनीरे क्षीरवारधिरूपके स्नपयामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतान् जलेन स्नपयामि ते स्वाहा। शांति धारा। ओ सारे विश्व के लिए, सारे विश्व की शांति के लिए, सारे भारतवर्षीय
वार्षिक महोत्सव कलशाभिषेक के उपलक्ष्य में, और आज जो वार्षिक महोत्सव है सभी भारत में जितने जिन मंदिर हैं सभी की तरफ से आज भावना भा करके यह शांति हार करें, जगत में शांति हो, महामारी निवारणार्थम जग सुख समृद्धि हेतु सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष के वार्षिक कलशा महोत्सव पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम वम रायासा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छौम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैम ह्रैम ह्रौम ह्रौम ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री मंगतूराम जी, ताराचंद जी, सुरेश चंद, नरेश कुमार, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, जैन समस्त जयंती परिवार, अलवर निवास समस्त परिवार, हार्दिक कुमार, जयेंद्र कुमार, साय मनाली, वीरान समस्त परिवार, अहमदाबाद, ऋषभ कुमार जैन, प्रीति दिव्या, प्रज्ञा सुलोचना, दमोह आरोग्यार्थम, लाभचंद, मनोज कुमार, संजय, विशाल, विकास, आशीष, विनय, अविचल, जयेश, कामोद जैन, पटवारी परिवार समस्त परिवार, मदन लाल, राजेश कुमार, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, काला परिवार, चांद की खेड़ी समस्त परिवार, हम श्री सुरेश अनित सुधा आयुष यशा जैन, पटवारी परिवार बिजोलिया, जय कुमार, दिलीप कुमार, प्रमोद राजकुमार, हम लोग वाले नागपुर सपरिवार, गुलाब चंद, रमेश चंद जैन, विनोद कुमार, मनोज, प्रमोद, मनीष, दीपक, कथांश, मनन, अलंक, आह्वान जैन, सेठिया परिवार बिजोलिया, और साधना, गौरव, दृष्टि, रिंकू, मिल, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, विजय कुमार, धुर्रा समस्त परिवार, टिंकू मिल वाले समस्त परिवार, और तुम्हारा हो गया, हाँ नाम बोलो, तेज कुमार जी, पवन कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी, दानोदिया परिवार समस्त परिवार, और कौन थे चवर वाले, नमन लोहाड़िया समस्त कामो लोहाड़ी पटवारी समस्त पटवारी परिवार, मिठल लाल साहे समस्त मेहर साहब, परीक्षा सफलार्थम ओम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु सकल दिगंबर जैन समाज भारत वर्ष अपि एवं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम सती रहंतु भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम धेया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाद पत लोक संग्राय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे भरतफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्षी कोरोना महामारी निवारणार्थम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्रीजना देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु ओम ह्रीं सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु साम
अभिषेक कारकस्य कामम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे रति कामम छिन्न छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे बलि कामम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे क्रोधम पापम वैरम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे अग्नि वायु भयम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व शत्रु विघ्नम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्वोपसर्गम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व विघ्नम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व राज्य भयम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व चौर दुष्ट भयम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व वृश्चिक संगादि भयम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व ग्रह भयम छिन्न छिन्दे भिन्न भिन्दे सर्व दोषम व्याधि डामरम छिन्दी छिन्दी बिंदी बिंदे सर्व परमंत्रम छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्वात्मघातम परघातम सर्व सुररोगम कुशरोगम अक्षिरोगम सुररोगम नर सर्व नरमारम सर्व गजास गोम महिषाज मारम छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्वस्य धान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मारम छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्व राष्ट्र मारम छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्व क्रूर बेताल साग्नि डाकनी भयानी छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्व मोहिनीयम से छिंद छिंदे भिद बिंदे सर्वस्मारम छिंद छिंदे भिद बिंदे अशुभ कर्म जन दुखानी छिंद छिंदे भिद बिंदे दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान छिंद छिंदे भिन्न भिन्दे सर्वदा सर्व दुष्ट देव दाना वीर नरना हर सिंह योगिनी कृत दोषान छिंद छिंदे भिन्न भिन्दे जंगम छिंद छिंदे भिन्न भिन्दे सर्व सिंहाष्टापदादि कृत दोषान छिंद छिंदे भिन्न भिन्दे पर शत्रुगत मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिंद छिंदे भिन्न भिन्दे ओम सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्षीय समस्त सुख समृद्धि निमित्तार्थम आरोग्यार्थम चक्र विक्रम सत्य जो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवर मंडम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यशुखम त्रिशुलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानात् विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानात् विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानात् विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैद्राघयत्वा शुनल्पम धीरम वीरम शरीरम नृपम पुण्यत्वा तनोत्तुच्छकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरुणी स्फुदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा 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 संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचे स्थितं स्थगित भानुकराल विभ्रद शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर ओम ह्रीं श्री गगन बिहारी पारसनाथ सरोपरि छत्रत्रयं स्थापयामि संसार ताप विनाशनाय छत्रम स्थापयामि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब निर्जर बारी धार मुचे स्थितम सुरगिरे ओम ह्रीं कोरोना महामारी निवारणार्थम छत्र चब्रद्वयं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुदूप फलब्ध सा वह साम निधानाम ओम ऋषिकांते ऋषादि वीरांते मनसि चिंतामणि पार्श्वनाथ जिंदाय नो नमः हरिगम निर्वपामिति स्वाहा हे तीर्थे पानी यशो धवली कृतासा सिद्धौश्चिदाश्च भवितोक्य महागदानाम सद्ब्रजनित पंक कवंदि कल्प यूयम जिना सतत शांति करा भवन्तु ओम ऋषि एकांति शांत्यर्थम दिपुष्पांजलिम क्षिपामि देखिएगा बंधुओं से मुख बोलिए नहीं कदा ओम ह्रीं तपोदय तीर्थ शिष्य गगन बिहारी चिंतामणि पार्थना जिंदाय नमो नमः हरिगम निर्वपामिति स्वाहा भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ हे तपो जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ भी
नहीं लाया चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। ओम राष्ट्रविंशति मूल गुण संयुक्त मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनिंद्राय निर्यापक श्री मुनि सुधा सागर मुनिंद्राय महासागर मुनिंद्राय निष्कम सागर मुनिंद्राय व अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामे ते स्वाहा। सारे भारत में लगाएगा आपकी शांति के लिए, सुख के लिए। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके तैयार रखें और जैसे ही महाराज श्री द्वितीय बार गंधोदक अपने माथे पर लगाएंगे, आप लोग सभी लोग अपना माथा नीचे झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे, तपोदय पहुंचेंगे और गंधोदक आपके माथे पर पहुंच जाएगा। सारे भारतवर्ष की सुख समृद्धि हेतु और वार्षिक महोत्सव सारे भारतवर्षीय है, अतः सारे भारतवर्ष को मैं गंधोदक दे रहा हूँ। हे देवादिदेव गगन बिहारी पारसनाथ भगवान, तपो स्थली पारसनाथ स्थली से मैं सारे भारतवर्ष के स्वार्थम सुख समृद्धि में हम संपूर्ण सकल दिगंबर जैन सारे भारतवर्ष के लिए यह गंधोदक स्थापित करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। अब हमारा संघ के सभी साधु आपकी सुख समृद्धि के लिए महाराज जी आ जाए। अच्छा, और जिन्होंने आज सारे भारतवर्ष की तरफ से शांति धारा की है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं, सारे भारत के श्रद्धालुओं की तरफ से शांति धारा की है। उन परिवार के लिए भी मैं आपको गंधोदक दे रहा हूँ। देश और विदेश वासियों की तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। वो पूरे परिवार वालों ने आपकी तरफ से शांति धारा की है। सारे भारतवर्ष वाले इसको भी अपना गंधोदक माने। नहीं आगे नहीं, प्लान से महाराज जी हम लोग के पीछे खड़े हैं। महावीर को सूतक लग गया। दर्शकों, आपने आनंद उठाया क्षमावाड़ी महापर्व के विशेष प्रसारण का। ये भव्य महापर्व राजस्थान की भीलवाड़ा स्थित तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आनंद कुमार जैन, श्रीमती रत्न प्रभा जैन, गुवाहाटी, आसाम, श्री चंद गंगवाल, राजकुमारी गंगवाल धर्मपत्नी, विकास गंगवाल, सुषमा गंगवाल पुत्र पुत्रवधू, आकाश गंगवाल, शालिनी गंगवाल पुत्र पुत्रवधू, सुनील ऋतु बड़जात्या पुत्री दामाद, गांधीधाम गुजरात एवं शिलांग मेघालय।